अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट अनीक नाजी साहब। बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी दिनों के जी। बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी नवाज़िश, आप तो याद करती हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं आप आजकल की सिचुएशन को? मिनी बजट आया है और सबसे पहले तो लोग उसी पे रो पीट रहे थे कि अचानक से मरियम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट आ गया कि गवर्नमेंट तो हमारी है ही नहीं। तो फिर ये आखिर ये गवर्नमेंट है किसकी? बड़ी आसान सी बात है, मुझे बड़ी हैरत है कि लोग इस पे बात कर रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत है भाई, इत्तेहादी हुकूमत है। नून लीग के पास तो वोट ही नहीं है, हुकूमत बना ही नहीं सकती। इसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, इसमें ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है। इसका नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक हो सकता है या मरियम नवाज से क्या ताल्लुक हो सकता है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं आपसे बल्कि इसकी मजीद वजाहत करता हूँ। देखिए, जैसा कि आरजू, जरा गौर से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। पीपल्स पार्टी में यानी हमने देखा कि वहां जुल्फकार अली भुट्टो का जब उनको फांसी हुई तो उसके बाद फिर यानी वो जो पार्टी है वो इख्तदार पार्टी का जो कंट्रोल है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास गया। और हमने देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी थी फिर वो नहीं रही जो बेनजीर भुट्टो की हुई, और बेनजीर भुट्टो जब दुनिया से चली गई तो वो पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के पास चली गई, और फिर हमने ये देखा कि वो पीपल्स पार्टी बदल गई। वो फिर बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी ये नहीं है, और कल जिस वक्त बिलावल आके इसको संभालेंगे तो वो पीपल्स पार्टी मजीद तब्दील हो जाएगी। ये फितरी बात है। और ये पहली मर्तबा होने जा रहा है आरजू कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात, इतनी बड़ी सियासी जमात, वहां पे हम एक लीडरशिप को एक यानी ट्रांसफर होते हुए देख रहे हैं। हम्म। और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये किसी ट्रेजेडी के बगैर देख रहे हैं। यानी बाकी पार्टीज में आपने देखा कि जनाजे उठते हैं तो फिर यानी आगे जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिंदगी में नवाज शरीफ जो है वो आगे इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और मरियम जो है वो अब जाहिर है कि उनका अपना एक मिजाज है। अब ये तसव्वुर करना कि नून लीग जो है वो मौजूदा शक्ल में बरकरार रहेगी, यानी ये कि नवाज शरीफ वाली मुस्लिम लीग, जिसमें जाहिर है कि शहबाज शरीफ का एक रोल है, जिसमें जाहिर है कि शहबाज शरीफ की वजह से उनके फर्जंद हैं हमजा और फिर सलमान वगैरह, उनका भी एक रोल है। तो मरियम नवाज के पास जब कंट्रोल जाना है फाइनली, तो वहां फिर शहबाज शरीफ का और जाहिर है कि सलमान शहबाज का या हमजा शहबाज का वो रोल नहीं रह जाएगा। अब ये पार्टी की शक्ल बदल जाएगी। बहुत से दोस्त जो हैं वो नवाज शरीफ के साथ जो चले, मतलब है कि वो उनकी क़यादत के साथ कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो मरियम के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनको मियां नवाज शरीफ की ज़ात से या शहबाज शरीफ की ज़ात से या हमजा की ज़ात से या सलमान शहबाज की ज़ात से कुछ शिकवे हैं, गिले हैं, वो लोग ज्वाइन करेंगे, वो आएंगे, मरियम नवाज की तरफ आएंगे। एक नई एक उभरती हुई नून लीग का जो फ्यूचर नजर आ रहा है, वो जाहिर है कि वो आके ज्वाइन करेंगे। तो और मेरा ख्याल है कि ये फितरी भी है, क्योंकि मैं आपसे बताऊं कि आरजू, वो जमाना जो है ना हमारे यहाँ, तो चूंकि इर्तिका को रोका गया, बार बार बादशाहों ने रोका, फौजी हुकूमतों ने रोका, वरना अगर ये जमहूरियत का तसलसल हमारे यहाँ शुरू से चल रहा होता तो शायद ये नौबत ही ना आती, जहां पे हम शायद क्या यकीनन ये नौबत ना आती जो जिस बर्बादी में हम बैठे हैं। तो मतलब ये जो है ना फैमिली पॉलिटिक्स का जो एक यानी अब विरासत कह लीजिए या मोरसी सियासत कह लीजिए, जो तनकीद होती है इस पर, इस मोरसी सियासत के खिलाफ जो एक यानी एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में अब नवाज शरीफ के साथ यानी ये कि शहबाज शरीफ भी चलते रहे, सलमान शहबाज भी चलते रहे, हमजा शहबाज भी चलते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा, ये काम पिट गया है। अच्छा, मरियम नवाज को जैसा कि लोगों ने और उनकी पार्टी ने कबूल कर लिया है बतौर एक यानी लीडर के, तो लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया। तो यही बहुत है, यानी वो अगर नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज को कबूल कर चुके हैं तो ये बहुत है। और मरियम नवाज ने जाहिर है कि बनवाया भी है खुद को। अब यहाँ पे मतलब इसको स्टॉप लगाना होगा। इसके आगे मजीद कजन्स और ये चाचे भतीजी अब ये नहीं चलेंगे, वो वक्त चला गया है। वो तो कैप्टन सफदर ने भी कहा कि मैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं देख रहा। उसके बाद उनकी जो मेंबरशिप थी पार्टी से वो सुना है कि उनको निकाल दिया गया उसमें से।
देखिए, बात ये है कि सफदर भी एक मतलब इस लिहाज से ये भी उसी क्योंकि अब देखिए ना, अब ये जो फैसला है पार्टी के फ्यूचर का, अब यानी कोई ना देखना चाहे तो ना देखे, लेकिन देखने वाला जो भी है उसको समझ आ गई है कि अब इसका फ्यूचर मरियम नवाज है। हम्म। तो अब मतलब है कि उससे जो उम्मीदवार बैठे हुए हैं, वो तो एक मतलब है कि इंसानी नफ्सियात है ना, वो जो फैमिली के अंदर भी कुछ उम्मीदवार होंगे, पार्टी के अंदर भी होंगे, तो वो एक ग्रुप बंदी है मौजूद है, वो रजिस्ट करेंगे। बहुत से लोग नहीं रह पाएंगे, उनको चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयार पहले से होना चाहिए कि ये होगा। अच्छा, कैप्टन सफदर का इन पर्टिकुलर वो एक बुनियादी तौर पे एक मुझे नहीं पता, मैंने तो बड़ी बल्कि एक वीलॉग भी इसी उन पर किया था खास तौर पे, कि मुझे समझ से बाहर है कि उनको मजीद क्या चाहिए। मतलब ये कि उनको इतने बड़े खानदान में उनकी शादी हो गई थी, उनको फौज अगर उन्होंने छोड़ी, सिविल में आए तो अपनी मर्जी से आए, किसी ने कहा नहीं था हम्म। उनको। उसके बाद इनको एमएनए का टिकट दे के असेंबली में भेजा, एक दफा नहीं बार बार भेजा, हम्म। हमेशा ये फ्लॉप हुए। मतलब है, एक होता है कि चलो हल्के में कोई काम नहीं किया या कोई कौमी सियासत में अपना नाम नहीं बना सके तो चलो ठीक है, मतलब है कोई होते हैं गुफ्तार के गाजी। मतलब सफ्तर साहब की तो क्रेडिट पर कोई एक ऐसी तकरीर तक नहीं है कि असेंबली में उन्होंने कोई तकरीर ही ऐसी की हो कि लोगों को याद रह गई हो। कुछ है ही नहीं, सिरे से जीरो जमा हम्म। जीरो जमा जीरो जमा जीरो। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो फिर अपने से जुड़े जो रिश्ते होते हैं, और वो फिर एक सतह पे आके फिर उनको ब्लैकमेल करने पर तुलते हैं। तो इस तरह के जो रवैये हैं, इन रवैयों को अरेस्ट करने की जरूरत है। और मरीम नवाज ने बहुत अच्छा किया कि ना सिर्फ ये कि उसको अरेस्ट किया, बल्कि उसको पब्लिक किया, उसको पब्लिक हम्म। किया। ये मैसेज है। देखिए, पीपल्स पार्टी में अभी आसिफ अली जरदारी, जैसे मैंने गुजारिश कर रहा था, बेनजीर भुट्टो की यानी शहादत के बाद ही मिली है पार्टी, उन्हें तो मिली है। अपनी हम्म। जिंदगी में तो बीवी ने बल्कि अब तय कर लिया था कि कैप्टन अपना आसिफ जरदारी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ ज्यादा इनका अमल दखल भी नहीं रहेगा, पार्टी से अलग कर दिया था। तो वो खैर एक डिफरेंस। यहां तो कैप्टन सफदर तो किसी खाते में ही नहीं है, इनको तो मतलब सर जरदारी साहब तो बहुत जिसे कहते हैं कि ठीक है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एज अ लेकिन पॉलिटिशियन वो बहुत हाँ आगे गए जी, हैं। बहुत बहुत आगे गए हैं। हाँ। उनका पीछे एक बैकग्राउंड था, उन्होंने जेलें काटी हैं भाई, बड़े बहादुरी हाँ। से उनका एक पूरा 90 की दहाई हाँ। गुजरी है वो। अच्छा, फिर ये कि बेनजीर के दोनों ही अदवार में ये हम्म। ठीक है, करप्शन वगैरह के वो एलिगेशंस थे, लेकिन उसके अलावा भी तो देखे ना कि पावर गेम में हाई लेवल पर हम्म। उन्होंने अपने रास्ते बनाए थे, अपने कनेक्शन बनाए थे वो। हम्म। यानी बल्कि उनका एक यानी वाकयात उनके एक नहीं, बेशुमार वाकयात हैं उनके, कि जेल में होते हुए भी वो मिसाल के तौर पर बता देता हूं आपको कि एक उनके दोस्त हुआ करते थे, जावेद पाशा, मगर गालिबन जावेद पाशा क्या का ये वाकया है कि अ, ये कहा जाता है, यानी मशहूर जो सीना गजट होता है ना, कहानियां जो चलती हैं महफिलों में, जो किसी गूगल पे नहीं मिलती, किसी अखबार में नहीं छपती, कि यानी जरदारी साहब की बहुत उनकी करीबी दोस्ती थी, और जरदारी साहब ने उनको काफी फायदे वगैरह पहुंचाए थे। और हम्म। उनमें से कोई एक घर था इस्लामाबाद में, जो कि इस वजह से लिया गया था कि पार्टी जब अपोजिशन में जाएगी तो उस घर को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बीबी और बच्चों के लिए घर को इस्तेमाल होगा। हम्म। तो हुकूमत चली गई इनकी और जरदारी साहब जेल चले गए। तो वो जो दोस्त था जिसके नाम पर वो घर लिया था, ये बता करके आगे इस्तेमाल मतलब बीबी ने करना, उनके बच्चों ने करना, तो वो दोस्त से जब बीबी ने राब्ता किया तो उसने आगे से मतलब है माफी माजरत कर ली। उसने कहा जी मुझे तो कोई ऐसा नहीं है, घर तो मेरा, मैं तो नहीं दे रहा, मतलब इस तरह की उसने वादा खिलाफी हम्म। की। तो बीबी ने जरदारी साहब को जाके जब जेल में मिली तो उनसे शिकायत की कि ये हैं दोस्त तुम्हारे, जिनको तुम दोस्त कहते थे और फायदे पहुंचाते थे, आज मुझे घर की जरूरत है तो वो मुकर मुकर गया। तो आसिफ जरदारी ने जवाब दिया था कि उसको जाके ये कहना कि अब वो मेरी मौत की दुआ मांगे। तो ये पैगाम जब उसको मिला कि ये पैगाम आया कि उसे कहना कि मेरी मौत की दुआ मांगे, तो वो घर का मसला भी हल हो गया, वो मुल्क भी छोड़ के भाग गया, और उसके बाद वो एक हेजान का मरीज भी बन गया। हाइपरटेंशन का वैसे मरीज बन अगर गया। मैं आजकल किसी पॉलिटिशियन की बात करूं तो मेरे ख्याल से, अगर ऑनेस्टली मैं बात करूं तो मुझे तो जी जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है ना वो बड़ी पसंद है। वो जो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी, तो वो वाकई में लगता है कि सबको अभी जिस तरह से वो लेकर आए हैं, वो गवर्नमेंट बनवाई है,
ये मेरे ख्याल है जरदारी साहब का ही कमाल है, और तो कोई नहीं ला कोई शक सकता। नहीं है, बड़ी महारत से उन्होंने, मतलब देखिए जी, हम्म। उनका जो है, अब चूंकि उनकी बात चल निकली है, तो ये भी गौर कीजिए कि जरदारी साहब इस कदर हकीकत पसंद हैं कि वो ये जानते हैं कि उनकी शख्सियत जो है वो क्राउड पुलर नहीं है। हम्म। वो कभी एक जो एक पॉपुलर सियासतदान है वो नहीं बन सकते। हम्म। लोगों में उस तरह की पसंदीदगी उनके लिए नहीं आ सकती जो बीबी के लिए थी या अब बिलावल के लिए आ रही है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि जरदारी साहब के सारे कैरियर में उन्होंने कभी ये कोशिश भी नहीं की कि वो अवामी लीडर बने। हम्म। यानी उन्होंने जितनी जल्दी मुमकिन था, बिलावल के हाथों में वो चीजें दे रहे हैं, जलसों में उसको भेजते हैं, आसफा को भेजते हैं, हम्म। खुद यानी आप देखें अवाम से अवामी राब्ते में वो आपको बहुत कम नजर आएंगे। खुद वो बिल्कुल। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बादशाह हैं, हम्म। खुद वो उसी के बादशाह हैं। हाँ। और जाहिर है कि वो अब निशाने लगा रहे हैं आगे, और उनका जो निशाना है आगे पंजाब, जो कि फितरी बात है, देखें पावर गेम है, इसमें इत्तेहादी हम्म। हुकूमत बेशक वफाक में है, लेकिन पंजाब में अपना शेयर लेने के लिए जरदारी साहब क्यों नहीं आगे? जाहिर है कि वो पूरी हम्म। कोशिश करेंगे अपना शेयर लेने की, और खास तौर पर उस वक्त जब पीटीआई टूट रही है और टूटेगी आगे जाके, तो उनका पूरी कोशिश होगी जरदारी साहब की कि जो एंटी नवाज वोट है वो पीपल्स पार्टी लेके जाए पंजाब में। तो यहाँ जो है नून लीग में जाहिर है कि यहाँ पे अब एक तरह का इंतशार है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि चूंकि अब एक नई लीडरशिप आई है तो उसने भी पार्टी को अपने मुताबिक जाहिर है कि डिजाइन करना है। तो ये काम जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर नून लीग आपस में इंतशार में रहेगी और ये मालूम नहीं होगा फ्यूचर के बारे में, तो वो फिर एक डिवाइडेड नून लीग होगी जिसको पीपल्स पार्टी से भी लड़ाई लड़नी होगी, और मतलब पीटीआई तो खैर है ही है, पीपल्स पार्टी भी है, तो ये नुकसान होगा इनको। तो जितनी जल्दी ये अपनी सफों को सीधा करके जो फ्यूचर है, लीडरशिप है, उसको जितनी जल्दी मतलब क्लियर कर देंगे उतना अच्छा। देखिए जी आरजू जी, सीधी सी बात है, वोट नवाज शरीफ का है, उसके बाद वो वोट बैंक अब शिफ्ट हो गया है मरियम नवाज को। इलेक्शन में जिस लीडर के नाम पर वोट पड़ना है, मैटर सिर्फ वो करता है। हम्म। अच्छा, जो अपने वोट लेकर आता है वो भी ज़ाहिर मैटर करता है, क्योंकि वोट है उसके पीछे। अच्छा, अब ये जो है ना दरमियान वाले लोग, ना अपना वोट बैंक है, ना पार्टी के लिए कुछ मतलब है वोट ला सकते हैं, और मतलब है बदनामी का बायस है, बल्कि वो लोग हैं जिनकी चेहरे देखकर अब यानी यूथ बिल्कुल किसी उन्हें कबूल करने को तैयार ही नहीं है। तो इस तरह के लोग अब मतलब है अब क्या करना है इनका। लेकिन ये लोग अब मिनी बजट के बाद किस तरह से संभालेंगे? आपको लग रहा है आईएमएफ के पैसों से काम हो जाएगा इनका? इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये देखिए, ये जो है बहुत एक तबाही है, जाहिर है कि वो महंगाई का एक सैलाब है, वो आएगा उस पे, मतलब है नून लीग के वोट बैंक पे एक तरह से आप देखें शहबाज शरीफ साहब ने और इस हुकूमत ने झाड़ू तो फिर दिया ना, इसमें तो बंदे को सच मानना चाहिए। कोई शक नहीं है उसमें तो बहुत बुरा हाल हुआ है, मगर इनके लेकिन पास ये ऑप्शन भी तो नहीं थी सर। ऑप्शन क्या थी इनके पास? हाँ, लेकिन अब जब इलेक्शन कैंपेन में अब जा रहे हैं, अब जाएंगे या जब भी जाएंगे, मेरा मतलब है फाइनली होने तो इलेक्शन ही है ना, तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि उसमें फिर मरियम नवाज अपना पैगाम कितनी और नवाज शरीफ भी अपना पैगाम और बयानिया लोगों तक कितनी खूबसूरती से और कितनी इफेक्टिवली पहुंचा पाते हैं। और वो बयानिया बेसिकली यही होगा जिसकी इब्तिदा मरियम नवाज ने आज कर दी कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये मेरी हुकूमत नहीं है, और नून लीग की हुकूमत का मतलब सीधा सा ये है कि वो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। अभी इस हुकूमत को कैसे नून लीग पे डाला जा सकता है? गो के इसकी जो वजारतों की जो अंडरस्टैंडिंग पीडीएम जमातों में हुई है, उसमें अगेन आसिफ अली जरदारी ने बड़ी वैसे महारत से काम लिया कि वजारत इतलात व नशरियात इनको दे के ना एक तरह से हुकूमत सारी इनके सर पे डाल दी। चूंकि मरियम औरंगजेब है वजीर, तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है उस खातून की, और दूसरा ये है कि वो चूंकि नून लीग की है, तो वो वजीर इत्तलात बतौर वजीर इत्तलात जब पूरी हुकूमत को डिफेंड कर रही होती है, तो उसका मैसेज बहरहाल यही जाता है कि ये तो नून लीग की हुकूमत है, ये नून लीग की हुकूमत है। तो ये इनसे भी ज्यादती हुई कि अगर ये पीपल्स पार्टी को दे देते वजारत इत्तलात, तो कम अज कम ये तासुर इतना गहरा ना होता जितना इस वक्त है। एक चीज और है सर, इमरान खान ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को और कहा है कि जी बाजवा साहब के ऊपर तहकीकात कराई जाए कि वो जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके लिए। जाहिर उन्होंने जावेद चौधरी साहब को भी इंटरव्यू दिया और कई चीजें हम देखते जा रहे हैं जो मुसलसल आ रही हैं बाजवा साहब की तरफ से।
ये तो इंतहाई लायक शर्म और बहुत ही, मतलब आप यूं कहिए गैंग वॉर्स हो रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त। रियासती इदारे जो हैं हम्म। वो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, और वो एक दूसरे से, यानी इलाके की जो होती है बंदरबाट या कमाइयां या जो रेवेन्यू कही है, वो एक जीना झपटी हो रही है। अच्छा, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो जाहिर है यही होगा, इदारे जो हैं वो अपने सींग दूसरे इदारे के सींगों से फंसाएंगे। हम्म। अब अदालत अदालत में अब मिसाल के तौर पे जो कुछ हम तमाशे देख रहे हैं इस वक्त हो रहा है, और फिर उसका जवाब आपने देखा। अच्छा, इसमें होता यह है जी कि मुझे समझ नहीं आता कि शऊर चूंकि हमारा बहुत ही, इज्तमाही शऊर चूंकि बहुत ही हमारा ना होने के बराबर है, तो जो लोग इस करप्ट सिस्टम के जो बेनिफिशियरी होते हैं और बेनिफिशियरी होकर उतने टॉप पे जाते हैं, अब चूंकि गए तो ये होते हैं धड़ेबाजियों पे, सिफारिशों पे, नालायक होते हैं, जाहिर नालायक होते हैं। तो इनको इतनी अकल नहीं होती कि जिन लोगों से पंगे ले रहे हैं, ये जो अपना झीना झपटी कर रहे हैं इक़्तिदार के खेल में और अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, कभी पार्लियामेंट को हाथ मारते हैं, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उधर हाथ मारते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव के पंजे में हाथ, ये जो आजकल हो रहा है हम देख रहे हैं, सियासत कर रहे हैं ना ये निकल के। इनको इतना शऊर नहीं है कि जो ये अपनी तरफ से ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े इनकलाबी आइडियल बने हुए हैं, बाबा ये इनकलाबी वो होता है, पहली बात वो सरकारी ओहदा छोड़कर अवाम के पास जाता है, वो अपनी किसी जो आईनी पोजीशन उसको रियासत ने दी होती है वो उसका नाजायज इस्तेमाल कभी नहीं करता। बिल्कुल। उसके जो इख्तलाफ होते हैं वो यानी वो इस तरह की जिदबाजियां नहीं करता जिस तरह की ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो मतलब है ताकतवरों के खिलाफ जो आवाज उठाना या लड़ना होता है, वो आदमी लड़ता है जिसके पैर कटे हुए नहीं होते, जिसके हाथ कटे हुए नहीं होते, जो खुद ही करप्ट हैं, पूरी जिंदगी करप्शन में गुजारी हुई है, इनकी ऑडियो लीक्स, इनकी वीडियोस, हर जगह तो उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ है। इनमें से है कौन, अच्छा जिनसे ये लड़ रहे हैं उनके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, अब निकल रही है ना ऑडियोज। और साबित क्या हुआ है? साबित ये हुआ है कि ये इतने यानी घटिया तरीके का माफिया है, एक गैंग है, कि एक इश्तिहारी जिस पर मतलब है कि करोड़ों की रिश्वत, यानी 50 करोड़ को 80 करोड़, यानी वो बंदा भट्टी जो है वो जज के घर में है, पना ली हुई उसने, और सर्विंग जज जो है वो बात कर रहा है अपना परवेज लाई से, और वो अपनी मर्जी के जज लग रहे हैं, कहां पे लिस्टें लगनी है, कहां पे किस तरह करना है, बिल्कुल जैसे सिसिलियन माफिया एक्चुअली ऑपरेट करता था। तो सिसिलियन माफिया जो है वो इल्जाम किस पे लगा और वो निकला कहां से? फिर अब पता चल रहा है ये है सिसिलियन माफिया, ये होता है। जजों के घर में इश्तिहारी मुजरिम छुपे होते हैं, और हुक्मरान जो है वो उनके घर जाके प्रोटोकॉल के बगैर चोरी छुपे मिलता भी है, गुफ्तगू करता है, और उसके कारिंदे आपस में बाकायदा तय करवाते हैं कि कौन सा केस कहां लगना है, कौन सा केस कहां नहीं लगना। अब ये इनकी अखलाकी हैसियत है, और इनकलाबी इनको बनने का शौक है, आसमा जहांगीर बनने का। ओ भाई, आसमा जहांगीर जैसी जो खातून होती है वो कोई सरकारी ओहदा, आईनी ओहदा पोजीशन नहीं लेती है, वो सड़क पे लोगों के साथ खड़ी होती है, और वो किसी दुश्मन से या बैरूनी यानी मुल्क किसी ताकत से मदद नहीं मांगती, वो खड़े होकर लड़ती है, आमरीयत के खिलाफ लड़ती है। बेशुमार लोग इस तरह के आप हमारे यहाँ, मगर तारीख भरी हमारी पड़ी है। हमारी तो अदालतें इमरान खान को भी नहीं इस बात पे राजी कर पा रहे कि वो अदालत में हाजिर हो। बार बार वो कह देते हैं कि जी उनकी टांग ठीक नहीं हुई अभी तक। जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना कि ये सब कुछ जो फाउल्स किए जा रहे हैं अदालतों की जानिब से, ये अदालतें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, ये जो सियासत कर रहे हैं इनको समझ जो कि नहीं आई, लिहाजा अब इनको समझा भी दिया जाएगा, और इनको इनकी अब चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, इनको अब इनके साथ जो होनी है आप देखेंगे। अब अगर ये बाज ना आए तो, क्योंकि देखिए जब आप कोई असूल या जाब्ता तोड़ के फाउल पे उतर आते हैं ना कि मैं तो फाउल करूंगा, और अखलाकी पोजीशन आपकी होती कुछ नहीं है, तो एक तो आपका हारना यकीनी है, और दूसरी चीज ये है कि वो इंतकाल इक्तदार हो या इक्तदार के बाद भी गाड़ी का इंजन जैसे चल रहा है, असूल पर चलेगा तो ठीक है। ये जो छीना झपटी शुरू इन्होंने की हुई है, इसमें इस लड़ाई में हमेशा वो जीतेगा जिसके पास बंदूक है। देखे ना, या तो किसी असूल के तहत हम बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, अब तो असूल के तहत हम बातें कर रहे हैं, असूल के तहत हम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर एक फरीक असूल तोड़ेगा, बार बार तोड़ेगा, तो क्या करेंगे फिर आप? वैसे क्या करते हैं बाहर जाके, पुलिस आती है, मैन हैंडल करती है ना फिर।
फिर मैन हैंडल किया जाता है। ताकत आके फिर यानी स्टेबल कर देती जी। है ना, हाइपर जो एक्टिव होता है उसको काम डाउन कर देती है ना। सही। तो ये जो हाइपर हुए हैं इस वक्त अदालतों में बैठ के, इनको अगर ये अपनी हद से आगे बढ़े तो फिर इनको काम डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी सर, इलेक्शंस होते देख रहे हैं आप, ये लोग इलेक्शंस करवाएंगे या इस काबिल भी नहीं है अभी के इलेक्शंस करवाए जाए? जो बार बार इमरान खान भी बहुत शोर मचाते हैं कि जी इलेक्शन करवाइए, उनको लगता है इलेक्शन होंगे तो वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आरजू देखिए, कोई भी ऐसा आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है वो इलेक्शन की मुखालफत तो नहीं कर सकता। इलेक्शंस होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए। और अगर ये कोई जवाब नहीं हो सकता कि हमारी पार्टी जो है, चूंकि उसके इस वक्त लोग पसंद नहीं कर रहे तो हमें ये खतरा नहीं मोल लेना चाहिए, ये कोई जवाब नहीं है। और मैं नहीं समझता कि ऐसी भी कोई बात है, इलेक्शन अनाउंस होंगे, लेकिन ये है कि उसके लिए एक फ्री एंड फेयर कोई एनवायरनमेंट तो हो। ये जजेस जो कर रहे हैं, इसके बाद नवाज शरीफ वापस ही नहीं आ सकता अगर पाकिस्तान, तो इलेक्शन में फिर क्या? ये जजेस आपके सामने जो कर रहे हैं आप देख रही है ना। नहीं तो नवाज शरीफ क्यों इमरान नहीं आ खान को सकते? रिलीफ पे रिलीफ है, रिलीफ पे रिलीफ है। इमरान खान को हर जगह से रिलीफ है। आउट ऑफ दी वे जाके उसके लिए जो कुछ किया जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे तो मतलब है कि वो सलमान शहबाज के दोबारा से तय हुआ किस्सा दोबारा मंगा लिया। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को अदालत में बुला के धमकियां लगाई जा रही है कि अच्छा ठीक है, फिर हम तुम्हें फिलहाल केस में देख लेंगे अगर ये बात नहीं मानते तो। वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो अपने दामाद अली अफजल साहिल के लिए आपके सामने कहा किस हद तक जा चुके हैं। और दूसरी तो तरफ तय तो कर लें कि ये मुल्क चलाना किसने, सियासत करनी किसने है। बिल्कुल सही, लेकिन सर दूसरी तरफ अगर कोई कुछ बात करता है तो उन्होंने नया लॉ जो बनाया है जिसमें 5 साल की सजा है और उसके साथ साथ फाइन भी है। एक आदमी को तो खैर इन्होंने पकड़ भी लिया है और कहा कि जी उसने सोशल मीडिया पे जो है वो गलत ट्वीट्स वगैरह लगाई थी, 5 साल की सजा दे दी है। क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? तो फिर आज उसको पकड़ना चाहिए जिसने ऑडियो लीक्स कर दी है। ये यानी कहां ये तक तो दोनों कर रहे हैं। बाजवा साहब कह रहे हैं मैंने इमरान खान की बनाई, इमरान खान कह रहे हैं मैंने इनकी बनाई। ये तो तो इसका आपस में मतलब यही कर रहे हैं। तो माफिया क्या होता है आप देख लेना कि ये किस तरह का हाँ, रैकेट था, किस तरह का रैकेट था। अल्लाह का शुक्र है हमारी जान छूटी है। तो वो बेचारा कौन है जिसको इन्होंने पकड़ लिया सिर्फ एक ट्वीट लगाने के ऊपर और कहा कि जी कैसे आपने जो है वो बात कर दी? देखिए आरजू, वो जो है ना बात, वो मैं जरा वहां पे आपसे गुजारिश करूंगा, उस पे कम से कम मेरे जो इल्म में है वो ये है कि उसको इसलिए पकड़ा है कि उसने जो हमारे हेलीकॉप्टर में जो शहादतें हुई थी उनका मजाक उड़ाया था। सही। तो ये तो दुनिया की कोई भी कौम बर्दाश्त नहीं करती और ना करना चाहिए। ठीक। ये बहुत बहुत ज्यादती हुई थी उसने की थी, और ऐसे लोगों को आप माफ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सिंबॉलिक चीजें नहीं, होती हैं, उनको रखना पड़ता एग्जैक्टली है। नहीं, खैर ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर इस किस्म की कोई ट्वीट थी तो वो तो बिल्कुल गलत की थी। मजाक उड़ाया था लेकिन उसने। वो जो कोयटा के हाँ, हमारे वो कोर कमांडर नहीं थे जो हेलीकॉप्टर जिनका जी क्रैश जी हुआ, जी जी जी। उनका मजाक उड़ाया था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन अगर वैसे कोई क्रिटिसाइज करता है, मतलब ये तो खैर उसने बिल्कुल गलत किया था कि अगर हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर इस किस्म की ट्वीट देखिए की जी, थी। वैसे क्रिटिसिज्म की आजादी होनी चाहिए। असल में आरजू मैं हम्म आपसे गुजारिश करूं, जिस चीज पर पाबंदी होनी चाहिए वो है झूठी खबरें, झूठे इल्जाम, झूठा प्रोपेगेंडा। ये है असल यानी जिसको ठीक होना चाहिए। और वहां पे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पूरी ढिठाई से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। अभी मैं आपको खबर दे देता हूं, इसहाक डार के इस्तीफे की खबर चल रही है, 2 दिन से चल रही है बिल्कुल कि जी चल रही बड़ा है, इस्तीफा आ गया जी, अभी आ गया इस्तीफा आने डाला। वाला है। झूठ। मैं मंसूर अली खान के ट्विटर से बड़ा शोर मचा मैं हुआ आपसे था। गुजारिश कर रहा हूं, झूठ, झूठी हम्म खबर, झूठी खबर, हाँ, प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। मेरे अभी इसहाक डार से बात हुई है, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, वहमो गुमान में भी कोई ऐसी बात नहीं। फिर नाम उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने कहा था मैं वीलॉग में बताऊंगा। मैंने उनका वीलॉग नहीं देखा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना कि हाँ। आपने एक नाम ले लिया, मैं कह रहा हूं कि मुस्तकिल बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं। झूठ है, झूठ है। तो झूठा सही। प्रोपेगेंडा जो है ना, इसको हम्म बेसिकली अरेस्ट करने की जरूरत है, और वो आई एम सॉरी नहीं बिल्कुल। हो पा रहा, नहीं हो पा हाँ, रहा। बिल्कुल। और मैं आपसे लेकिन गुजारिश करूं कि देखिए कि शहबाज शरीफ साहब से या निगरान हुकूमतों से, केयर टेकर सेटअप से ये कोई बड़े फैसले लेने की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये तो इलेक्शन के बाद फ्रेश मैंडेट के साथ इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट आएगी वो इस तरह के फिर मेजर्स लेती है। वैसे इमरान खान का सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो कि बाकी दोनों पार्टीज का नजर नहीं आता। जिस तरह से वो लोग कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पीटीआई वाले,
उनको हराना जो है वो PMLN या पीपल्स पार्टी उस दम में नहीं लगते। आरज़ू देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मसलन मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके गली मोहल्ले में समझिए कोई नया बंदा आके आबाद हुआ और आपको कुछ अरसे बाद पता चले कि ये आदमी जो है इसकी कोई एक बेटी है जिसको सारी ज़िंदगी इसने देखा नहीं है और ये एक दूसरी शादी करके रह रहा है और ये अपनी बेटी के सर पे कभी हाथ भी नहीं रखता और बदनामी के डर से कभी मिलता भी नहीं है। हालाँकि ये पैसा भी अफ़ोर्ड करता है, शोहरत भी अफ़ोर्ड करता है, मतलब इसने अपनी बेटी को कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे आम सा एक आदमी की बात कर रहा हूँ, आपके मोहल्ले में कोई भी आके रच बस जाए। तो ऐसे आदमी को आप ज़रा एक एहतियात सी करेंगी, मतलब एक ऐसे आदमी के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक जोड़ने से पहले एक बिल्कुल। किरकिरापन आ जाता है, किरकिरापन सोच में आ जाता है कि यार ये कितना संगदिल ज़ालिम आदमी है जो अपनी औलाद का नहीं हो सका। यानी आप अपने बच्चों का टीचर ऐसे बंदे को नहीं रखेंगी। चले, मैं इस तरह कर देता हूँ। सही। कोई अपने बच्चों का टीचर ऐसे बंदे को आया नहीं रखना चाहेगा, ऐसी औरत को या बंदे को जिसने अपनी औलाद की शक्ल कभी नहीं देखी, फेंक के आ गया हो। अच्छा, अब एक ऐसा आदमी, वो इमरान खान हो या वो शहबाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ भी आपको याद है कि वो आलिया हनी से इनकी शादी दूसरी हुई थी 97 98 में, तो इनकी भी तो एक औलाद है ना, उससे बेटी पैदा हुई थी, उसका नाम है गालिबन खतीजा। अच्छा। तो वो अब तो आपने कभी उस खतीजा के साथ कभी शहबाज शरीफ की कोई तस्वीर देखी है? नहीं। कभी सर पे हाथ रखते हुए कोई ऐसा कुछ देखा कभी? 10 साल ये वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, अब वज़ीर आज़म है, तो उस बच्ची के दिल पे क्या गुज़रती होगी आप मुझे ये बताइए कि जिसका बाप बिल्कुल उसी सूबे का वज़ीर आला, उसी मुल्क का वज़ीर आज़म है, उस बच्ची की सहेलियाँ, उसके दोस्त, उसकी राइवलरी, स्कूल, कॉलेजेस कितना टीज़ करते होंगे उसको, कितना टीज़ करते होंगे, किस हिसाब से वो गुज़रती होगी। बिल्कुल। तो लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपने कैरियर के लिए ताकत, शोहरत, पैसे के लिए ज़ाहिर है कि उसको कभी डंप कर दिया, इमरान खान ने अपनी बेटी को डंप कर दिया। जमायमा को शर्म आ गई आखिरकार, क्योंकि वो बच्ची अब उनके साथ ज्यादा रहती भी है, उसने पहले अपने भाई की वल्दियत दिलवाई उस बच्ची को। जाहिर है जब आप किसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं, यू गेट टू नो देम, यू डेवलप फीलिंग्स फॉर देम, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली होता है। तो अब वो जमायमा की जो फीलिंग्स उसके लिए, बच्ची के लिए आ गई हैं, उसके 2 बेटों की जो फीलिंग्स उस बच्ची के लिए, उसकी महरूमी को जब वो देख रहे हैं, तो आपने देखा कि उसका ग्रेजुअली असर क्या पड़ा कि पहले जमायमा ने अपने भाई की उसके यानी फादर्स डे पे ट्वीट किया कि अब इसको उसका बाप मिल गया है। अब वो फैमिली के साथ पिक्चर्स जो है वो सर्कुलेट भी कर रही है और फाइनली उसने ये भी अपने इंटरव्यू में कह दिया है कि काश उसकी शादी अरेंज्ड मैरिज हुई होती, उसकी शादी इमरान खान से ना हुई होती। तो ये अब आपको बता रहा है कि नाउ जमायमा और उसके बच्चों ने जो चीज रियलाइज की है, अच्छा ब्रिटिश सोसाइटी अपने कल्चर में बड़ी कंजर्वेटिव है, ये बहुत नाप तोल के हमारी तरह नहीं है, बहुत इनके बहुत कम कहे को बहुत ज्यादा समझे, ये हमारी तरह की तकरीर करने वाले नहीं होते। तो जमायमा ने बहुत मुख्तसर अंदाज में लेकिन इंतहाई ठोस अंदाज में आखिरकार ये बताया है कि उसको बाकायदा शर्म आती है कि वो इमरान खान जैसे बंदे की बीवी रही है। वो ये बता रही है कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है, यानी जब उसने ये कहा है कि काश उसकी शादी अरेंज होती, तो दरअसल कि माँ बाप ने सोचा होता, उसने ये कहा कि माँ बाप ने सोचा होता। कर रही है, ये वो मातम कर रही है। जाहिर है कि यहाँ की एक अच्छी सोसाइटी की खातून है, उसने मूव अराउंड करना है, इससे ज्यादा वो क्या कहे, भीख तो नहीं मांग सकती रहम की, अपना वकार भी रखना है, अपनी डिग्निटी भी रखनी है, तो इतना ही वो कह सकती थी। उसके 2 बेटे भी हैं इमरान खान से, तो इतना ही वो कह सकती थी। वो दरअसल उस अब अच्छा जहां से मैंने बात शुरू की थी, मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि कोई ऐसा आदमी, वो इमरान खान हो या वो शहबाज शरीफ हो, जो अल्लाह माफ करे अपनी औलाद को डंप कर देता है अपने कैरियर के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, ऐसे आदमी जिसने अपनी औलाद को डंप कर दिया है पैसे के लिए, ताकत के लिए, ऐसे आदमी के हाथों में आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे दे सकते हैं? मैं तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। इस तरह का आदमी आके मुझे कहे कि मुझे वोट दो ताकि मैं तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा कर दूंगा, तो मैं कहूंगा ये तो इससे बड़ा तो झूठा दज्जाल है ही कोई नहीं। आप मेरी बात समझ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आप उधर देखिए, मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा जो तनकीद आसिफ अली जरदारी पे जो जिस तरह बेरहम की गई है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को कितना अरसा हो गया दुनिया से गए हुए, वहां पर आपने को सुनी को दूसरी शादी, तीसरी शादी, दूसरी शादी, कभी को जिक्र भी सुना आपने? इस बंदे की शादियां ही खत्म नहीं होती। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की तरफ देख लीजिए, बेगम कुलसूम साहबा को गए अब एक अरसा हो गया, आपने कभी कोई तसव्वुर भी किया? यानी आदमी हिम्मत नहीं कर सकता उनके सामने बैठ के इस तरह की बात करने की, क्योंकि वो बेगम कुलसूम एक तरह से उनके दिल में आज भी जिंदा है, कोई सोचता भी नहीं है इस तरह की बात। खान साहब जो है, इनकी शादियां खत्म नहीं, शहबाज शरीफ भी बाय द वे, उसकी उधर भी आप देख लें, उनकी भी ऑफिशियल ये कुछ चौथी शादी है, ये तमीना दुरानी। इससे पहले वो एक डीआईजी साहब की बेगम को तलाक करवा के शादी करके फिर जी हाँ, बिल्कुल, वो बड़ा मशहूर हुआ था, वो बड़ी मशहूर हुई।
हाँ, उसकी डिवोर्स कसूर करा वही के उन्होंने गालिबन नाम शादी था। कर ली थी। जी। तो अब इस तरह के यार लोग आरजू जो दूसरों के घर तोड़वा देते हैं अपनी हवस के लिए, जो लोगों को इस्तेमाल करके फेंकें। इनके भी तो 2 बार निकाह हुआ है खान साहब का, पहले इद्दत के दौरान शादी कर ली थी, फिर दोबारा मौलाना साहब प्रिसाइसली ने मैं की। यही कह रहा हूं ना कि इस तरह के जो लोग हैं, जो जिनकी जो डिस्टर्ब्ड है, मतलब हुँ, कायदे आजम मिसाल के तौर पे उनकी फैमिली बनी, टूट गई, हुँ। लेकिन उसके बाद वहां दोबारा या तीसरी कोई ट्राई नहीं हुई। नहीं, अगर वो यानी करते कायदे भी आजम हैं, ने नहीं नहीं देखें, कायदे अगर ये लोग 4-4 6-6 शादियां करते भी, कम से कम मुल्क का तो बेड़ा गर्क ना करें ना, पर्सनल अपना नहीं पर्सनल नहीं जो है वो अलग रखें। सवाल नहीं नहीं आरजू, जो आदमी अपनी बीवी बच्चों से, अपने वालदैन से, देखे नेकी, आपका अखलाक जो भी शुरू अपने घर से होता है। हुँ। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी अपनी औलाद की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, या हाँ, ये अपने तो है, होना चाहिए। उसके घर वाले उससे तंग हैं, उसका खानदान उसको गालियां निकाल रहा है, और वो ये कह रहा है कि दूसरों का दर्द उसके मगर सीने में ये है। तो केस ये हार चुके हैं ना, वो तो साबित हो गया था अमेरिका के कोर्ट में कि कहाँ की इनकी बेटी है। मैं जहां से बात शुरू आपने की थी, पीटीआई का मीडिया सेल, यही तो अब मिसमराइज करना है कि एक इस तरह का आदमी जो अपनी बेटी को डंप करके बैठा हुआ है, जमैमा आखिर काल बोल उठी, पछता रही है कि उसकी शादी उससे क्यों हुई है, लेकिन पीटीआई के वालों को, इनको आप अकल, इनके को ताल्लुक ही नहीं है। वो किसी उस्ताद का शेर है जी, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन अब तो लोग ये भी डिफेंड कर रहे हैं और ये भी अपनी तरफ से जो इनके सपोर्टर्स हैं खान साहब के, वो बता रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, जो भी किया अभी तक। उसके बारे में भी लोग क्लिप्स लगा रहे हैं और वीडियोज़ आती रहती हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया और हम आपकी उम्मीद बहुत करते मेहरबानी। हैं कि कुछ बेहतरी आ जाए सर इस मिनी बजट के बाद, लोग जो हैं वो ज़िंदा रह पाएँ, जो कि लोग काफ़ी परेशान हैं पाकिस्तान में। तो देखते हैं क्या होता है, फिर आपसे इंशाल्लाह बात ताला होती निकल रहेगी। जाएंगे इस कराची से भी, अल्लाह खैर करे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी खबरें भी बिल्कुल। तो देखे ना, अली वजीर रिहा हो गया, अच्छी खबर है। जी। वो जो बलूचिस्तान की इस वो जो पर एक्टिविस्ट बल्कि थी। मुझे काशिफ अब्बासी साहब से बड़ा गिला है कि जी 5 दिन के बाद फवाद चौधरी का इंटरव्यू तो ले लिया था कि जेल से आए हो रोते पीटते, लेकिन 2 साल के बाद अली वजीर साहब आए तो काशिफ अब्बासी को ख्याल नहीं आया कि उनके बारे में भी बात कर लें। तो ये सब उन्होंने एक वो क्लब बात है तो ना नहीं जी, की। ये तो फिफ्थ जनरेशन हुँ, वॉर, उससे पहले ये तो एक ही क्लब है ना। लेकिन अच्छी खबर है, वो जो बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट है उसके वालिदैन पे चल रहा हुँ। था, वो भी, उनको भी रिहाई मिली है। तो अच्छी खबरें भी इंशाल्लाह हैं, आएंगी, अल्लाह खैर करे। अब जख्मों आएँगी, पे बरहम बिल्कुल रखने का वक्त है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। सलाम।